दोस्तों, चर्म उद्योग पर केंद्रित इस धारावाहिक में हमने लेदर तकनीकी मशीन उद्योग में रोजगार और इस क्षेत्र की संभावना आदि देखते समझते काफी दूर निकल आए हैं। आगे इस कड़ी में हम देखेंगे स्काइविंग मशीन क्या है, उसके विभिन्न कार्य और विभिन्न अंग, और साथ ही नजर डालेंगे कि कैसे की जाती है अपर कंपोनेंट्स की स्काइविंग। स्काइविंग दरअसल किसी कंपोनेंट्स की मोटाई घटाने की प्रक्रिया है। मोटे तौर पर लेदर या कभी-कभी पोरोमेरिक्स के मामले में भी स्काइविंग किया जाता है। पीवीसी और पीयू का स्काइविंग नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें फैब्रिक बैकिंग हट जाने से यह कमजोर पड़ जाते हैं। स्काइविंग मशीन के प्रमुख अंग हैं नाइफ, तेज घूमने वाला, फीड रोलर, प्रेसर फुट। अपनी जगह पर घूमते हुए कार्यरत नाइफ को मटेरियल फीड करने का काम फीड रोलर का है। ये धातु एमरी पत्थर या रबर का बना हो सकता है। मोटे लेदर, टो पफ और काउंटर हेतु धातु का फीड रोलर सही होता है। मध्यम एवं कम मोटे लेदर हेतु एमरी और पतले एवं मुलायम मटेरियल हेतु रबर वाला रोलर अधिक उपयोगी होता है। प्रेसर फुट ही वो अंग है जो मटेरियल को फीड रोलर की ओर दबाता है। स्काइव इतनी मोटी या पतली हो या उसका एंगल क्या हो, इन पर प्रेसर फुट का ही नियंत्रण होता है। विभिन्न प्रकार के स्काइव के लिए प्रेसर फुट भी तरह तरह के आकार एवं स्वरूप में उपलब्ध हैं। स्काइविंग को प्रभावित करने वाली दो बातें हैं, स्काइविंग की गहराई और स्काइविंग की चौड़ाई। इस पर ध्यान दें कि स्काइविंग की गहराई और चौड़ाई मटेरियल और विभिन्न प्रकार के सीम के अनुसार हो। रॉ एज स्काइविंग, अंडरले स्काइव, फोल्डिंग स्काइव। रॉ एज स्काइविंग दो प्रकार के होते हैं, ओपन रॉ एज, क्लोज रॉ एज। ये देखिए ओपन रॉ एज स्काइव। अपर के भाग का किनारा यदि रॉ एज वाला रखना हो तो उस पर रॉ एज स्काइविंग की जाती है। इससे कंपोनेंट का कोर साफ सुथरा दिखता है। और ये है क्लोज्ड रॉ एज। जब दो कंपोनेंट्स को सिलाई द्वारा एक साथ मिलाकर सिला जाता है तो ये स्काइविंग होती है। इससे मटेरियल की अनावश्यक मोटाई घटती है और सुंदरता में निखार दिखता है। ये मुलायम और पतले मटेरियल के लिए उपयुक्त नहीं है। दोस्तों, स्काइविंग का दूसरा प्रकार है फोल्डिंग स्काइविंग। फोल्डिंग स्काइव इसलिए किया जाता है क्योंकि फोल्डिंग यानी मोड़ने के बाद में मटेरियल की एक ही मोटाई रहे। फोल्डिंग स्काइव दो प्रकार की होती है, हॉलो एवं शैलो या वेज स्काइव। हॉलो स्काइव हेवी लेदर पर होती है। इसमें स्काइविंग की गहराई मटेरियल की मोटाई के आधी होती है। शैलो या वेज स्काइव ये मीडियम तथा मुलायम लेदर के लिए होती है। इसकी चौड़ाई फोल्डिंग मार्जिन का दुगना होती है। 35 डिग्री के कोण पर यह गहराई घटती जाती है। अंत में मटेरियल की मोटाई 1/3 रह जाती है। आपने देखा फोल्डेड स्काइविंग के बारे में, और ये रहा ब्लाइंड या इनविजिबल सीम। स्टिच दिखे बिना फोल्डेड दिखाना ही ब्लाइंड सीम की खासियत है। निचले कंपोनेंट का अंडरले स्काइविंग होता है, जबकि सबसे ऊपरी कंपोनेंट का फोल्डेड स्काइविंग हॉलो या शैलो होता है। और अब पेश है स्काइविंग का एक अन्य प्रकार, अंडरले। ये देखिए अंडरले स्काइव, जो स्काइविंग के 3 प्रमुख प्रकारों में से एक है। इसकी भी 3 किस्में हैं, लेब्ड सीम स्काइव, लास्टिंग मार्जिन स्काइव और टो पफ एवं काउंटर्स। पहले देखते हैं लेम्ड सीम स्काइव। अंडरले स्काइविंग निचले कंपोनेंट पर होती है ताकि अपर में कोई बम्प या घूमर सा न उठाए। बम्प स्टिचिंग में परेशानी कर सकता है। यूं तो अंडरले स्काइविंग फ्लैश साइड में की जाती है, पर बाइंड सीम व अंडरलाइन शूज में कंपोनेंट के ग्रेन साइड में भी की जाती है। स्काइविंग की गहराई टेपर करती हुई
कोर तक पहुंच जानी चाहिए। स्काइविंग की चौड़ाई अंडरले मार्जिन से 2 मिलीमीटर कम होती है। अंडरले स्काइव का ही एक प्रकार है। लास्टिंग मार्जिन स्काइव। हेवी लेदर में लास्टिंग मार्जिन में टो एरिया पर स्काइविंग की जाती है। इससे लास्टिंग के दौरान बल्कीनेस नहीं रहता और प्लीटिंग भी आसान हो जाती है। इसमें स्काइव चौड़ी होती है, गहरी नहीं, ताकि मटेरियल की मजबूती पर असर नहीं पड़े। और अब दोस्तों देखते हैं टो कैप ऑक्सफोर्ड के लिए किए जाने वाले स्काइविंग कार्यों का सिलसिलेवार ब्यौरा। टो पफ्स और काउंटर्स। इसमें शैलो या वेज स्काइव समान ही स्काइविंग की जाती है। टो एवं काउंटर पर प्रिंट थ्रू न हो, इसलिए भी ये स्काइविंग की जाती है। इस स्काइविंग के बाद काउंटर की लास्टिंग और भी आसान हो जाती है। फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में नया विषय तो होगा ही, पर दोस्तों पिछली बातों पर गौर करना और उससे भी अधिक उन्हें अमली जामा पहनाना कतई ना भूलना। आप सभी को मेरा नमस्कार। पर जाने से पहले एक सवाल, स्काइविंग कितने प्रकार की होती है?